क्वेश्चन क्या दिया है, इवेलुएट इंटीग्रल a टू b x स्क्वायर dx डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे हुई ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b x स्क्वायर dx हमको दे रखा है। यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लायक है, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे f कितने के बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है, और एन कितने के बराबर है, b माइनस ए के बराबर है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम कोई भी इंटीग्रेशन आई कितने के बराबर होता है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन एच तक चलता है, और ये इतने के बराबर होता है। आई हमारे इतने के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोल दे रखा है, एफ एक्स कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। हम क्या बोलेंगे, सिंस सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर जो आपका एफ ए है वो कितना होगा, ए स्क्वायर के बराबर। एफ ए प्लस एच कितने के बराबर होगा, आपका ए प्लस एच के होल स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब स्क्वायर जैसे टर्म की तरह ओपन होंगे। ठीक है, एफ ए प्लस टू एच कितने के बराबर होगा, ए प्लस टू एच होल स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहने वाली है। ठीक है, तो बस करते क्या है, पहले इसको इतने के बराबर बना लेते हैं। तो आई कितने के बराबर आएगा हमारे पास, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच एफ ए की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच की जगह ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ए प्लस टू एच की जगह ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है, ए प्लस एन माइनस वन एच होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, ए था तो ए स्क्वायर आ गया, ए प्लस एच था तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया, ए प्लस टू एच था तो ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन एच है तो ए प्लस एन माइनस वन होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच ए स्क्वायर तो ये बाहर है ही, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू ए एच प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर एच स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब क्या, फोर ए एच प्लस ऐसे एक सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, एन माइनस वन का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब क्या, टू एन माइनस वन ए एच। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं, हर ब्रैकेट के अंदर से, ये क्योंकि ये सिंगल ब्रैकेट है तो ऐसे ऐसे रहने दो, हर ब्रैकेट से अंदर से जो चीजें कॉमन दिख रही हैं उसको साथ में कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सीक्वेंस सीरीज जो हमने पढ़ रखा है थोड़ा सा उसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर यहाँ पे हर जगह ए स्क्वायर है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितने टाइम्स होगा, कितने टाइम्स होगा, ए स्क्वायर कितने टाइम्स होगा, ए स्क्वायर एन टाइम्स होगा, ए स्क्वायर एन टाइम्स होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो हमने बोल रखा है ना कि एन एच कितने के बराबर है, बी माइनस ए के बराबर, मतलब क्या हम एन टर्म तक गए होंगे। पहले ही ब्रैकेट में ए स्क्वायर आ गया, मतलब यहाँ पे वन टू थ्री, तो लास्ट में कहाँ पे होगा, nth वाले पोजीशन पे ना ए स्क्वायर होगा, तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। तो क्या बोलेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एच, थोड़ा सा डायरेक्टली लिखें कि पहले लिख दें, एक बार चलो लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ए स्क्वायर कितने टाइम से एन टाइम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में कर लेंगे। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर हो चुका, अब क्या बचा एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं है तो इसको छोड़ो, यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, और आगे भी तो यहाँ पे भी एच स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एच स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं। चलो एच स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, फोर बचेगा, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर, चलो इसको वन का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे क्या मिलेगा आपको, थ्री का स्क्वायर मिलेगा, इसके आगे वाला ओपन करोगे ए प्लस थ्री एच, तो क्या मिलने वाला है, ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस नाइन नाइन
आप कैसे ही ना ओपन करोगे, ए प्लस 3h का होल स्क्वायर ओपन करोगे, क्या ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस 3 2 6 ऐसे ही ना ओपन होगा। तो हमने क्या किया, एच स्क्वायर कॉमन मिला तो 9 मिला, 9 को हमने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर लिख दिया, वही लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते रहने वाली है, लास्ट में क्या मिलेगा, ये मिलेगा n-1 का स्क्वायर। चलो ये हो गया एच एच का भी काम कंप्लीट। अब 2ah 4ah, तो क्या करते हैं, 2ah कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर 2ah कॉमन निकालते हैं, प्लस 2ah कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बच गया, और 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बच गया, ऐसे आगे 3 बचेगा, डॉट 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 प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 2ah कॉमन निकाला तो n-1 बचा, तो n-1 हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या कर लो, ऊपर का नोट कर लो, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको भी मालूम है ए कितने टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है, तो ये सिंपली n a स्क्वायर के बराबर हो जाने वाला है। और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, उनका स्क्वायर का सम निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, और यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म, ये सब तो हमको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। चलो ऊपर का नोट करो। चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हटा दे क्या क्वेश्चन को, कुछ करना तो था नहीं। चलो इसको थोड़ा सा इतना रहने देते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए यूज हो जाएगा, बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देते हैं, बार बार यूज कर लेंगे उसको ना। चलो तो हम क्या जानते हैं, अगर हम समीशन ऑफ n के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट n टर्म्स का सम, तो कितना होता है, n-1 +1 होता है, ठीक है। और क्या, समीशन ऑफ n स्क्वायर, मतलब क्या, फर्स्ट n टर्म के स्क्वायर का सम, तो ये कितना होता है, n+1 2n+1/6 के बराबर, ठीक है। चलो तो बस क्या करते हैं, पहले कंटिन्यू करते हैं, तो i इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 h, यहाँ पे n a स्क्वायर आ गया, और प्लस h स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट n-1 टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको n-1 के लिए तो बना ही सकते हैं, n की जगह पे क्या कर लेंगे, n-1 कर लेंगे, तो फर्स्ट n-1 टर्म के लिए फॉर्मूला बन जाने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, समेशन ऑफ n-1 का स्क्वायर बनाने के लिए, तो n की जगह n-1, n की जगह n-1, -1 + 1 कैंसिल, मतलब n बचा, n की जगह n-1, तो 2 इंटू n-1 प्लस 1, तो क्या बचा, 2n-2 + 1, मतलब क्या बचा, इंटू में 2n और माइनस के 1 बचा, बस हो गया। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, और n-1 n और 2n-1 आने वाला है, ये हो गया। और डिवीजन में 6 भी रहेगा, उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो डिवीजन में 6 भी हो गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो प्लस, अब क्या, 2ah कॉमन निकाला था, अब फर्स्ट n-1 टर्म का सम, तो समेशन ऑफ n-1 बनाना है, तो बस करो क्या, n की जगह n-1 रख लो, तो n-1, यहाँ पे n-1 +1 -1 कैंसिल, मतलब n बचा बाई 2, तो यहाँ पे क्या बचा, n-1 n/2 बचा। चलो 2 से 2 काट दें, हाँ काट दो, 2 से 2 काट देते हैं, और चलो इसको यहाँ पे भी कुछ कट नहीं रहा है, हम बाद में काट लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला यच था, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, जिससे ये अलग लगे, ठीक है, कि यच हमारा सबसे बाहर है, तो क्या होने वाला है, लिमिट h अप्रोच टू 0, सॉरी, नियन यच और ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको एन एस का वैल्यू बताया b-a के बराबर, ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ पे एच स्क्वायर और एच यहाँ पे भी है, तो करना क्या है, एच क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो करते क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, चलो ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा हमारे पास, एन एच होने वाला है, माइनस के एच होने वाला है, और एन एच अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 2 एन एच माइनस के एच डिवाइड बाई 6, इतना हो गया, प्लस यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच बाई एच, मतलब यानी एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो ए बाहर ही रहने देते हैं, ये बाहर ही रहने देते हैं, अंदर क्या, एन एच माइनस के एच और एन एच होने वाला है, ठीक है। कुछ किया नहीं है यार, 2 एच थे ना यहाँ पे, तो एक को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वही लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 एच थे, तो 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, और तीसरा वाला को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, वही हो गया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, एन एच का वैल्यू पता है कितने के बराबर, b-a के बराबर, तो वो लिख लेते हैं, तो लिमिट
एच अप्रोच टू 0 एन एच की जगह बी माइनस ए स्क्वायर प्लस एन एच की जगह बी माइनस ए माइनस के एच एन एच की जगह बी माइनस ए और यहाँ पे 2 एन एच की जगह बी माइनस के ए और क्या माइनस के एच प्लस ए एन एच की जगह बी माइनस के ए और माइनस के एच है और एन एच की जगह बी माइनस के ए। चलो इतना हो गया, बस करना कुछ नहीं है, अभी एच अप्रोच करा देना है, 0 को नीचे का हो गया। चलो हटा देते हैं इसको। कुछ छूट नहीं रही है ना, सारी चीज़ें हो चुके हैं। 2 कहाँ गया? नहीं, यहाँ पे, चलो यहाँ पे है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन में 6 भी था ना, चलो कोई बात नहीं, 6 भी है तो काट सकते हैं ना, चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे जाके काट लेंगे, लेकिन वही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते, 1/3 कर ले। चलो तो एच अप्रोच करेगा 0 को तो क्या क्या मिलेगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 बी माइनस ए और ए स्क्वायर यहाँ से बचता है और प्लस 1/3 बी माइनस ए माइनस के 0 बी माइनस के ए और बी माइनस के ए माइनस के 0। चलो ये हो गया कंप्लीट। प्लस ए बी माइनस के ए माइनस के 0 और बी माइनस के ए, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, अरे इसको हटाओ ना, अब अप्रोच करा दिया तो उसको क्यों लिखना बाद में, अप्रोच हो गया तो 0 हो गया। अब क्या बचा, अब इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, बी माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस 1/3 यहाँ पे बी माइनस ए तो क्या हो गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। नहीं क्यूब होगा ना, 1 2 और 3 यहाँ पे क्यूब हो गया और प्लस बी माइनस ए यहाँ पे और बी माइनस ए यहाँ पे, तो क्या हो गया, बी माइनस ए का क्यूब स्क्वायर प्लस ए बार बी माइनस ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अब क्या करते हैं, b माइनस ए कॉमन करते हैं, ठीक है, तो b माइनस ए को कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर बचा और यहाँ पे 1/3 बी माइनस ए का होल स्क्वायर बचा प्लस ए बी माइनस के ए बचा, ठीक है। बस करो क्या, थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, फिर कुछ चीज़ें कट जाने वाली हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो। चलो ऊपर का नोट करते हैं और रफ करते हैं। तो देखो आगे हमारे पास क्या मिलने वाला है, b माइनस ए बाहर है, उसको बाहर ही रहने देते हैं और क्या मिलेगा हमको, ए स्क्वायर प्लस 1/3 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का ए बी माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिंपली इतना बच रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो चलो क्या क्या मिलता है देखते हैं। बी माइनस ए को बाहर करें, चलो ठीक है, उसको भी बाहर रहने देते हैं, बी माइनस ए, यहाँ पे क्या क्या बचने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स होने वाला है, मतलब 1 टाइम्स बचने वाला है, तो प्लस का ए बी और 1/3 तो है ही, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला, चलो ऐसे कर लो 1/3, अब ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये कितने के बराबर होता है, एक्स माइनस वाई और क्या ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के बराबर होता है, ये बात क्लियर है। तो अगर हम एक्स की जगह बी एज्यूम कर लें, 1/3 भी होता है कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो x की जगह b एज्यूम कर ले और y की जगह a एज्यूम कर ले, तो देखो ये बनता क्या है, 1/3 यहाँ पे b माइनस ए और यहाँ पे b, x की जगह पे क्या माना था, b माना था, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी, कहने का मतलब ये डायरेक्टली कितने के बराबर हो सकता है, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब क्या, 1/3 नहीं रहेगा, 1/3 नहीं रहेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था, हो जाता है फ्लो में, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको यहाँ से, बी क्यूब माइनस के ए क्यूब, यही बात तो हमको प्रूफ करना था स्टार्टिंग में ही, अगर हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ए टू बी कितना आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 ए टू बी, मतलब क्या 1/3 बी क्यूब माइनस के ए क्यूब हमको लाना था और ये हमने प्रूफ कर दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस
थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कुछ सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूला यूज करने हैं। ठीक है, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू a dx अपान x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है, इंटीग्रल 0 टू a dx अपान x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर दे रखा है। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन थीटा मानते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज करते हैं। यहाँ पे x dx के अंदर बात चल रही थी, अब थीटा डी थीटा के उधर हम तहत बात चलेगी। ठीक है, तो चेंज करते हैं। तो देखो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले, थीटा के x के रिस्पेक्ट में इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dx अपॉन dx 1 ए कांस्टेंट है, साइन थीटा का cos थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा अपॉन dx, इस dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमको dx की जगह a cos थीटा डी थीटा अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अभी लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, उसको भी कर लेते हैं यहाँ। फिर लिख लेते हैं पहले a dx की जगह पे a cos थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, तो इसको a स्क्वायर कर लेते हैं। डिवीजन में कितना, x की जगह पे a साइन थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे a साइन थीटा, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलो, और नीचे होल स्क्वायर है, चलो होल स्क्वायर भी हो गया। अब देखो लिमिट को देखते हैं, तो x dx के टर्म में बात चल रही थी, तो 0 से a चल रहे थे। अब थीटा डी थीटा के टर्म में बात चल रही है, तो पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं। तो x 0 रखेंगे तो साइन थीटा कितना मिलेगा, साइन थीटा 0 अपान a, मतलब क्या 0 मिलेगा, साइन थीटा 0 मतलब थीटा 0 मिल गया। तो x का वैल्यू 0 रखा तो थीटा भी 0 मिल गया। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू a रखते हैं, तो साइन थीटा कितना मिलेगा, a, x की जगह a रखेंगे, a को इधर से डिवाइड कर देंगे, तो a अपान a मतलब क्या 1, साइन थीटा 1 मतलब क्या, x की जगह a रखा तो साइन थीटा 1 आ गया, मतलब थीटा क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। तो इस बार अब क्या होगा, यहाँ पे 0 है, अब क्या होगा, लिमिट हमारा 0 से पाई बाई 2 चलेगा। ठीक है, चलो तो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 a स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या है, a साइन थीटा प्लस अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और होल स्क्वायर लगा ही हुआ है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होने वाला है, तो ए कॉस थीटा हो गया। और होल स्क्वायर अलग है, वो तो बात की बात है, वो तो अलग ही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कुछ किया नहीं है। ए स्क्वायर कॉमन निकला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा रूट में था तो बाहर निकल गया ए कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, यहाँ से a कॉमन निकालते हैं नीचे से, तो देखो स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 a स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब a स्क्वायर कॉमन निकाला तो साइन थीटा प्लस a बाहर निकाला था स्क्वायर की वजह से a स्क्वायर निकल गया, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपनी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कौन सी, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस ई एक्स डी एक्स के बराबर होता है, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं अब। एक मिनट, ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। तो फिर क्या मिलने वाला है हमको आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, हमको क्या रखना है, यहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एक्स रखना है, तो ये स्क्वायर तो कट गया, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा डी थीटा, डिवीजन में भी वही होने वाला है, साइन 90 माइनस थीटा प्लस cos 90 माइनस के थीटा, और होल स्क्वायर तो है ही। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो क्या होने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा अपान cos थीटा प्लस का साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो आई और आई लेफ्ट में 2i, और राइट में इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, cos थीटा डी थीटा अपान साइन थीटा प्लस का cos थीटा होल स्क्वायर
प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा लिखो एक ही मतलब है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मिल गया। अब क्या करते हैं, दोनों को साथ में कर लेते हैं, लिमिट भी सेम है और बेस भी सेम है। तो क्या मिलने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और डी थीटा कॉमन कर लिया ऊपर से, और नीचे क्या साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा होल स्क्वायर तो मिल ही रहा है। तो देखो एक टर्म कैंसिल हो जाने वाला है, तो मतलब क्या बचेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी थीटा अपान साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 तक बनाया ना, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 4 के नोमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो पहले, इस लेफ्ट पोर्शन को नोट कर लो, हम रब कर देते हैं, ठीक है। हो गया, चलो तो ऊपर भी √2 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी √2 से डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है, 2i लेफ्ट में है, राइट में इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी थीटा अपान √2 और 1 अपान √2 साइन थीटा प्लस का 1 अपान √2 कॉस थीटा है, ठीक है। चलो तो 2i इज इक्वल टू इस √2 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी थीटा, और देखो साइन पाई बाई 4 कितना होता है, वो भी 1/√2 होता है, कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, वो भी 1/√2 होता है। तो इसको साइन के फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इस 1/√2 की जगह कॉस पाई बाई 4 लिख लेते हैं इंटू साइन थीटा, प्लस 1/√2 की जगह साइन पाई बाई 4 लिख लेते हैं इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी कितने के बराबर होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू में साइन बी, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूले की तरह इसको बनाते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 बाहर है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 चल रहा है, डी थीटा अपान साइन थीटा इंटू में कॉस पाई बाई 4 प्लस का कॉस थीटा इंटू में साइन पाई बाई 4। तो बन गया वैसे ही फॉर्मूला। तो कितने के बराबर हो जाएगा डायरेक्टली, ये 1/√2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 डी थीटा अपान साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 के बराबर होने वाला है। अब साइन ऊपर जाएगा तो क्या कोसेक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या 1/√2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कोसेक थीटा प्लस पाई बाई 4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और डी थीटा भी है। चलो बस क्या करना है, कोसेक को इंटीग्रेट करना है, वो तो आसान है, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। अब राइट का रब कर दिया जाए। चलो तो हम क्या जानते हैं, कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा होता है। बस क्या करना है, वैल्यू ही पुट करना है ना। क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डी थीटा कितना होता है, लॉग मॉड के अंदर कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा होता है, ठीक है। चलो तो बस क्या करना है, वही करना है। बस याद रखना जहाँ पे ये थीटा है, थीटा की जगह पे थीटा प्लस पाई बाई 4 है, तो पूरा यूज कर लेना। तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 बाहर है, क्या मिलेगा, लॉग पहले मिलेगा कोसेक थीटा की जगह क्या है, थीटा प्लस पाई बाई 4, कोसेक थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस के कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4, ठीक है, मॉड ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक। बस क्या करना है, लिमिट का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू 1/√2, पहले क्या करते हैं पाई बाई 2 रखते हैं, पाई बाई 2 रखते हैं, तो क्या मिलने वाला है, लॉग मॉड के अंदर कोसेक और थीटा की जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4 माइनस के कॉट पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4, ये कंप्लीट हो गया। फिर क्या आप जीरो रखेंगे लोअर लिमिट, तो लॉग मॉड के अंदर कोसेक या थीटा की जगह 0 मतलब पाई बाई 4 बचा, तो पाई बाई 4 माइनस के कॉट थीटा की जगह 0 मतलब पाई बाई 4 बचा। चलो ये कंप्लीट होता है। अब बस सिंप्लीफाई कर दो, 2i इज इक्वल टू 1/√2 बाहर है, यहाँ पे बचा लॉग
ये 1/√2 सबसे बाहर है। कोसेक यहाँ पे क्या बचा, बना 1π/2 π/4 मतलब 3π/4 बचा, तो लॉग कोसेक 3π/4 बना, और क्या माइनस के कॉट, यहाँ पे भी 3π/4 बना, ये कंप्लीट होता है। फिर क्या माइनस ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसे लेफ्ट को नोट करो। चलो हटा देते हैं इसको अब। तो क्या मिल गया, 2i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग कोसेक 3π/4 मतलब √2, और कॉट 3π/4 मतलब क्या, -1 ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो √2 + 1। फिर क्या माइनस, इस नीचे वाले को देखो, तो लॉग कोसेक π/4 मतलब क्या, लॉग कोसेक π/4 मतलब क्या, √2, तो √2 हो गया, और कॉट π/4 मतलब क्या, 1, तो माइनस के 1 हो गया। चलो ये कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे लॉग, इसको बोल दो a, माइनस के लॉग, इसको बोल दो b, तो लॉग a माइनस लॉग b मतलब लॉग a/b। तो 2i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग √2 प्लस का 1 अपान √2 माइनस का 1। बस इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। √2 नीचे क्या है, √2 - 1 है, तो ऊपर √2 + 1 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ऊपर क्या दिख रहा है, √2 + 1 इंटू √2 + 1 मतलब समथिंग a+b इंटू a+b दिख रहा है, तो a+b का होल स्क्वायर होने वाला है। तो 1/√2 लॉग √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या a - b a+b मतलब a² - b², तो a² मतलब √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1। अब देखो ये क्या दिख रहा है, इतना दिख रहा है, तो हम क्या जानते हैं, लॉग m के पावर n कितना होता है, n लॉग m होता है। लॉग पावर को बाहर कर देता है, तो ये पावर बाहर हो जाने वाला है, तो 2i इक्वल टू चला था, 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला है। क्या बचेगा हमारे पास, i इज इक्वल टू 1/√2 लॉग √2 + 1 बचेगा। यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। लास्ट में क्या करना, जो क्वेश्चन था जिसको हमने स्टार्टिंग में आई माना था वही लिख लेना, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to a dx अपान x प्लस √a² माइनस के x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 लॉग √2 + 1 आ गया, ठीक है। नोट करो इसको।